हेलो इंग्लिश बाय बरखा मैम में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम करने वाले हैं वो इडियम्स जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। देखो एग्जाम के समय तो लंबी लंबी लिस्ट इडियम्स की सब लोग रट लेते हैं, लेकिन जब बारी आती उन्हीं इडियम्स का डेली लाइफ में यूज करना तो हम यूज नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको गिने चुने वो इडियम्स पढ़ाने वाली हूँ जिनको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और इस्तेमाल करने से ना ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है। तो शुरू किया जाए सेशन। चलिए जी शुरू करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम इंग्लिश बाय बरखा मैम। मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है और टेलीग्राम का भी सेम है, इंग्लिश बाय बरखा मैम। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे पूछना है तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, मैंने अगर आपसे पूछा तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, तो उसका आपके पास कैसे जवाब आना चाहिए बताओ। ऐसा ईडियम जो आपके दिमाग में चल रहा हो, भाई तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो। बंदा बोलेगा यार मेरी तबीयत नहीं सही है इसलिए मैं थोड़ा सा सैड लग रहा हूं। अब इस चीज को ना थोड़ा हाई फाई लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा सिक फील कर रहा हूं, मतलब कि आई एम फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। राइट। फिर आ जाता है क्या तुम्हें उस पार्टी में मजा आया। मैंने आपसे पूछा वाओ यार तुम इतनी मस्त पार्टी में गए थे, क्या तुम्हें उस पार्टी में मजा आया। रिप्लाई कैसे किया जाएगा, यार मुझे बहुत मजा आया। यस वी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी। ब्लास्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बम फट गया, नहीं। हैड अ ब्लास्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मजा आई। इसी वजह से जब बर्थडे विश भी करी जाती है तो ऐसे करी जाती है, हैप्पी बर्थडे, आई विश यू हैव अ ब्लास्ट टुनाइट। मतलब कि ऐसी पार्टी करो कि सबको मजा आ जाए। तो वी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी मतलब बहुत मजा आया। फिर है तुमने अपना प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कैसे पूरा कर लिया। मैंने आपसे पूछा कि यार तुम इतनी मतलब लोगों को 4-4 5-5 दिन लग रहा है, तुम इतनी जल्दी कैसे प्रोजेक्ट पूरा कर लिए। तो क्या रिप्लाई करोगे, मैंने रात भर काम किया था। लोग सिर्फ दिन में करते थे, मैं रात भर काम करता था, इस वजह से मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। रात भर काम करना यानी कि रात में भी मेरे घर में लाइट जलती थी, तो इसको क्या बोलेंगे, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। ऐसा अज्यूम किया जाता था पहले लैंप जलते थे, लैंप में पड़ता था ऑयल, मिडनाइट में ऑयल जल रहा है, मतलब कि दिन के साथ साथ रात में भी मेहनत करी जा रही है। तो ये ट्रिक है इसको याद करने की, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल मतलब रात भर मैंने इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत करी, इस वजह से मेरा ये प्रोजेक्ट तुम सबसे जल्दी तैयार हो गया। तो कभी भी आपको बोलना हो ना कि यार मैंने रात भर पढ़ाई करी इस वजह से मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं, तो आप बोलोगे आई बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश इट, आई बर्न द मिडनाइट ऑयल to accomplish it, to come first in the class, to secure full marks, तो बोलेंगे burn the midnight oil। क्या तुम्हारे नए बॉस अच्छे हैं। मैंने तुमसे पूछा यार तुम लोग अपने बॉस की बड़ी तारीफ करते हो यार, क्या वो अच्छे हैं। आपने रिप्लाई दिया yes he is very humble। ये एक नॉर्मल इंग्लिश हो गई, हाँ यार ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। इसका मतलब क्या होता है डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ मतलब कि वो इतने बड़े आदमी हैं फिर भी उनके पांव जमीन पर ही रहते हैं, बहुत हम्बल है। बहुत हम्बल जब व्यक्ति होता है ना तो उसके लिए बोला जाता है डाउन टू अर्थ। ठीक है, मैं गिन चुन के वही इडियम्स करा रही हूं जो आप मेरे से, पापा चाचा मामा ताऊ दोस्त हर किसी से इन इडियम्स का जिक्र कर सकते हो। तुम्हारा प्लान सफल कैसे हुआ, तुम्हारा प्लान सफल कैसे हुआ। वी जस्ट played it by ear and it worked out। playing something by ear का मतलब क्या होता है, playing something by ear, I played it by ear मतलब एक दो तरीके के काम होते हैं। पहला काम जो आप बहुत प्लान के साथ करते हो, दूसरा काम आप रैंडमली कर देते हो फिर भी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। होता है ना ऐसा, अरे यार मैंने तो सोचा ही नहीं था जितना सक्सेसफुल ये हो गया, तो उसको बोलते हैं वी हैड जस्ट प्लेड इट बाय ईयर। मतलब हमने प्लान भी नहीं किया था, जितना सक्सेसफुल ये हो चुका है उसका हमने प्लान भी नहीं किया था। और ऐसी सिचुएशन कितनी बार आती है लाइफ में ना, तो मैंने जो प्लान ही नहीं किया फिर भी इतना सक्सेसफुल हो गया, आई प्लेड इट बाय ईयर। फिर है तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। अगर मैंने आपसे बोला भाई इतने खुश क्यों लग रहे हो, तुम्हारा पैर जमीन पर नहीं है, पैर जमीन पर नहीं है, इसको बोलते हैं यू आर ऑन क्लाउड 9 बोलो चाहे 7th हेवन बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, आई एम ऑन 7th हेवन टुडे, आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1 इन माय कंपटीशन।
आई एम ऑन 7th हेवन या क्लाउड 9। ये दोनों कब बोला जाता है? जब बंदा इतना ज्यादा खुश होता है ना कि उसके पास शब्द भी नहीं है कि वो अपनी खुशी का बयां कर सके, इतना ज्यादा खुश है। जैसे आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एग्जाम मतलब क्वालिफाई तो हो गया, साथ ही साथ आपके होम टाउन में पोस्टिंग आ गई, तो बोलते हैं भाई एग्जाम सोने पे सुहागा, है ना। मतलब कि आई एम ऑन क्लाउड 9, 7th हेवन, ऐसे बोला जाता है जब बहुत खुश होता है कोई व्यक्ति। फिर है, तुम्हें इंटरव्यू में कैसा लगा? आई वॉज नर्वस एट फर्स्ट बट आई मैनेज टू ब्रेक द आइस। मतलब इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस। ब्रेक द आई एंड ब्रेक, देखो ब्रेक से दो इडियम्स है, मैं यहाँ पे लिख के बताऊंगी। एक तो ब्रेक द आई आपने देख ही लिया, और दूसरा है ये ब्रेक द लेग, ब्रेक अ लेग। ठीक है, तो ब्रेक द आइज एंड ब्रेक अ लेग, इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब ये होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसका मतलब ये होता है ब्रेक द आइज। आइस जमा होता है ना, सबने देखी आइस जमी होती है, आइस को तोड़ो, यानी कि जैसे मुंह जमा है ना, मुंह को खोलो, आइस को तोड़ो, समझो, जमी हुई आइस को तोड़ो। इसका मतलब है जो मुंह में दही जमा रखी है ना, उसको खोलो यार, कॉन्वर्सेशन शुरू करो, चुप मत बैठो। तो जब भी कॉन्वर्सेशन शुरू करी जाती है उसके लिए इस ईडियम का यूज करते हैं, ब्रेक द आइस। और कभी भी अगर किसी को आपको ऑल द बेस्ट बोलना होता है तो उसके लिए बोला जाता है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग, अगर कभी भी बोला ब्रेक अ लेग, इसका मतलब आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉम्पिटिशन। ठीक है, और ब्रेक द आइज मतलब कॉन्वर्सेशन शुरू करना। तुमने वो गलत फैसला क्यों लिया? आई गेस आई जस्ट मिस द बोट ऑन दैट वन। मिसिंग द बोट का मतलब क्या होता है? मिसिंग द बोट, मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब इसी लाइन को आप ऐसे बोलो, शिट यार आई मिस द अपॉर्चुनिटी, बहुत लोकल लगेगा। लेकिन इसी लाइन को अगर आप ऐसे बोलोगे ना, I missed the boat. Sorry, I was not able to plan it out. I missed the boat. अब सामने वाले को लगेगा यार इसकी इंग्लिश कितनी हाईफाई है, और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मिस द अपॉर्चुनिटी को ही हम मिस द बोट बोलते हैं। फिर है, तुम इतने आराम से क्यों हो? एग्जाम में बस एक ही दिन तो बचा है। भैया मैं तो पूरे दिन पढ़ रही हूँ, और सामने वाला व्यक्ति अगर मूवी देखते हुए दिखेगा तो आप तो उससे पूछोगे ही कि भाई इतने चिल क्यों मार रहे हो, मैं तो सुबह से पढ़ रहा हूँ और तुम इतना ज्यादा चिल क्यों मार रहे हो? तो वो कहेगा भाई सब चीजें मुझे आती हैं, एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल मतलब कि सब कुछ मुझे आता है, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। फिर आ जाएगा, उस मीटिंग का क्या हुआ? मैंने बोला मीटिंग का क्या हुआ, इट वॉज टफ बट वी फाइनली सॉ आई टू आई। सॉ आई टू आई, आंखों में आंखें डालकर देखना, सॉ आई टू आई। इसका मतलब होता है कि मीटिंग डिफिकल्ट थी, शुरू में लग रहा था कि डिसएग्रीमेंट्स हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, बट फाइनली वी अग्रीड टू इट। तो अग्रीड टू इट का मतलब होता है वी सॉ आई टू आई या वी सी आई टू आई, ये होता है। सॉ सी कुछ भी होगा, मीनिंग सेम है। आई टू आई मतलब आंखों में आंखें डाल के फैसला ले रहे हो, मतलब अग्री। ठीक है, अगर आपको सामने वाली बात नहीं मानना है ना तो कभी आप आंखों में आंखें नहीं डालोगे, आप हमेशा आंख चुराओगे। लेकिन अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप आंखों में आंखें डाल के एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, तो ये वो इडियम्स है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एग्जाम में तो भर भर के पूछे ही जाते हैं, आप कोई भी एग्जाम दो जिसमें इंग्लिश आती है, ये सारे इडियम्स आपको मिलेंगे। पर मेरा इस चैनल पे एक उद्देश्य ये रहता है कि आपको एग्जाम में तो नंबर आए ही आए, साथ ही साथ डेली लाइफ में आप बोलना भी सीखो। ठीक है, तो आप छोटा सा एक होमवर्क है, ये कॉलम ए है, कॉलम बी है। 1 का आंसर क्या है मैच करिए, 2 का आंसर क्या है मैच करिए, होमवर्क करिएगा। देखो अगर आपके भर भर के कमेंट्स आते हैं ना तो मुझे लगता है आप बहुत इंटरेस्टेड हो सेशन में, मेरा मन करता है और भी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए प्लान किया जाए। तो भर भर के कमेंट्स करिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में नंबर लाने पे तो वर्क किया ही जाता है, साथ ही साथ आप उस इंग्लिश को डेली यूज कैसे कर सकते हो ताकि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो, इसके ऊपर भी वर्क किया जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा। और मैं आपको अपने कोर्स के बारे में भी बता दूं, मेरा मास्टर इंग्लिश का कोर्स, इसमें मैं आपको सिर्फ अंग्रेजी बोलना नहीं सिखा रही हूँ बल्कि आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क कर रही हूँ। ये आपका जो कोर्स है ये 1499 का नहीं 599 का मिलेगा अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। लैब कैसे बोलना है, किस सिचुएशन में किन लाइंस का यूज करना है, मैंने सब कुछ इस वीडियो कोर्स में पढ़ा रखा है। अच्छा, और अगर अगर आपको वोकैबुलरी पे, कहते हैं ना कि मैं वोकैबुलरी पे 100% अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर लूंगा,
तो वोकैबुलरी का मेरा बैच आया है 199 का ये बैच है। इसके लिए भी आपको कोड का इस्तेमाल करना है LAB लैब। जब आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको इस वोकैबुलरी बैच पे भी ऑफ मिलेगा। ये दोनों ही बैचेस आपको ऐप पर मिलेंगे। लैब की ऐप पर जाइएगा, वीडियो कोर्सेज में जाइएगा, वहां पे आपको ये दोनों बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिसको मेरे संग तैयारी करनी है, ट्रेनिंग लेनी है, आप इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पे और कोई नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।